दुबई में स्टार्ट हो चुका है, अमेरिका में स्टार्ट हो चुका है, चाइना में स्टार्ट हो चुका है, रसिया में स्टार्ट हो चुका है, इंडिया में भी कमोबेश इसकी ट्रायल शुरू है। आज जो ड्रोन एम्बुलेंस है वो साउथ के कई हॉस्पिटल में मौजूद है। सोचिए, जब आप कोई भी मेडिकल, आपको कोई इमरजेंसी होती है तो जब आप एम्बुलेंस को बुलाते हैं तो याद कीजिए वो क्षण, वो पल, वो कैसा होता है। एक एक सेकंड, एक एक पल, जब आप जाम में फंस जाते हैं, आपका कोई परिचित या खुद हम अगर कैजुअलिटी में रहते हैं तो जब रूट जाम हो जाता है, हम लोगों को हॉस्पिटल पहुंचने में लेट हो जाता है, उस समय ड्रोन एम्बुलेंस की कितनी आवश्यकता है दोस्तों, आप समझ सकते हैं। तो ये आम आदमी के लिए उपलब्ध होगा, लेकिन अभी टाइम लगेगा। लेकिन हर एक फाउंडर इसे अपने घर में, जैसे अपना कार रखता है, मोटरसाइकिल रखता है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हर एक फाउंडर अपने घर के लॉन में इसे रखने वाला है। सब्जी लाने जाना है, मार्केट जाना है, कहीं भी जाना है, हॉस्पिटल जाना है, ड्रोन में बैठिए, निकल जाइए। कोई लफड़ा नहीं, कोई छीना झपटी नहीं, कोई क्राइम नहीं, बीच में कुछ नहीं होने वाला है। कहीं चोर डाकू से कोई डर नहीं, कहीं भीगने का कोई डर नहीं। अगर आप किसी ऐसे एरिया में है जहां फ्लड है, बाढ़ आया हुआ है, कोई नाव में जाने की जरूरत नहीं, ड्रोन में उड़िए, पहुंच जाइए। तो ये चीज पूरे दुनिया के लिए आ रहा है दोस्तों, और पूरे दुनिया को बदल के रख देगा। दोस्तों, ड्रोन अब केवल डेटा एकत्र करने का ये मशीन नहीं रह गया है, बल्कि एआई की मदद से वास्तविक समय में डेटा का विश्लेषण भी कर सकता है। उन्हें कृषि सर्वेक्षण, इंफ्रास्ट्रक्चर निरीक्षण जैसे क्षेत्रों में हम अत्यधिक उपयोगी बना रहे हैं। कृषि में ड्रोन एआई का उपयोग करके खेतों की स्थिति, मिट्टी की नमी और फसलों की सेहत का आकलन कर रहे हैं दोस्तों। इससे अन्नदाता किसानों को ज्यादा सटीक जानकारी मिलती है और वे फसलों की देखभाल बेहतर तरीके से कर सकते हैं। सुरक्षा और निरीक्षण के कार्यों में एआई संचालित ड्रोन बड़ी इमारतों, पुलों या अन्य संरचनाओं का निरीक्षण कर सकते हैं, जिससे संभावित खतरों की पहचान और मरम्मत के लिए समय रहते कार्रवाई की जा सके। आपको जान करके आश्चर्य होगा, मैं रात में एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें रेलवे ने संज्ञान लिया है जो अभी बहुत ज्यादा जो एक्सीडेंट हो रहा है उसमें ड्रोन से निगरानी करने के लिए, यानी जिस रूट पर पहली ट्रेन जाएगी सुपरफास्ट, उसमें आगे आगे वो ड्रोन जाएगा और पीछे पीछे ट्रेन जाएगा। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आगे आगे ड्रोन, पीछे पीछे ट्रेन, तो वो बिल्कुल सटीक जानकारी देते रहेगा। आगे कुछ होने वाला तो नहीं है, पटरी में कुछ उसमें व्यवधान तो नहीं किया गया, डिस्टरबेंस तो नहीं किया गया है, वो सारा चीज ट्रैकिंग करते जाएगा। तो ये भी चीजें हैं। अगर हम इसमें बिजनेस के पर्पस से, अगर हम व्यवसाय के पर्पस से समझे तो एआई टेक्नोलॉजी ड्रोन को कई उद्योग और व्यवसाय में उपयोगी बना रही है। कुछ प्रमुख सेक्टर में ड्रोन का उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण हो चुका है। डिलीवरी की सेवाएं, यानी जो प्रोडक्ट डिलीवरी के लिए अब हमें कोई आदमी रखने की जरूरत नहीं है। अब एआई और ड्रोन का उपयोग डिलीवरी के लिए तेजी से हो रहा है दोस्तों। उदाहरण के लिए आपको मैंने कल ही बताया था कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां एआई ड्रोन का उपयोग पैकेज डिलीवरी में आज कर रही है, होने वाला नहीं है। आप सबको जानकर आश्चर्य होगा कि अमेज़न जो अमेरिका में उसका बहुत बड़ा गोडाउन है, करीब 14 से 15 किलोमीटर में गोडाउन है अमेज़न का। गलत बात है कि सही बात है, विश्वास आप लोग कर सकते हैं। सब लोगों ने अपना अपना वीडियो बंद कर दिया है, तो मुझे नहीं लगता है, खाली पता नहीं चलता है कि आप लोग जग रहे हैं कि सो रहे हैं। शैलेश भाई जी सर, 14 से 15 किलोमीटर में मैं वही सोच रहा था कि 14 से 15 किलोमीटर का एरिया मतलब काफी ज्यादा, लेकिन बिलीव करना पड़ेगा क्योंकि अमेज़न की अगर वैसी संपत्ति है, वैसी सेलिंग है,
हर फील्ड में उसका योगदान है, तो हो सकता है कोई मतलब नहीं, आप उसको सर्च भी कर सकते हैं। हो सकता है किलोमीटर में कम ज्यादा बोल रहा हूं, उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन ये बात सत्य है कि अमेज़न का बहुत बड़ा गोडाउन है 14-15 किलोमीटर का, और उसमें सबसे आश्चर्य वाली बात क्या है कि एक भी आदमी उसमें काम नहीं करते हैं। 14-15 किलोमीटर के गोडाउन में एक आदमी काम नहीं करता है, सब रोबोट टेक्नोलॉजी से काम होता है। रोबोट काम करते हैं, गोडाउन में माल रखना और गोडाउन से डिलीवर करना रोबोट का, और जो ड्रोन है उसका काम है। सोचिए आने वाले टाइम में क्या होने जा रहा है। अभी अगर हम आपके घर में कोई आदमी आप रखिए और आप अभी कोई ट्रक खाली करने के लिए बोलिए, तो कोई जो है बाथरूम चला जाएगा, तो कोई इधर चला जाएगा, कोई उधर चला जाएगा। और फिर अगर तुरंत एक और ट्रक आ गया आपके दुकान में खाली करने के लिए, तो वो बोलेगा हमसे नहीं होगा, थोड़ा खा के आते हैं, थोड़ा पीने उन्ने के लिए कुछ दीजिए। तो कोई बीमार पड़ जाएगा, तो कोई कहीं चला जाएगा। लेकिन अब ये ड्रोन और रोबोटिक टेक्नोलॉजी इंसानों की जरूरत को समाप्त कर दी है। इंसानों को निर्भरता अब नहीं है। हाँ जी सर, राजकुमार भाई, राजकुमार भाई लगता है ड्रोन से उड़ रहे हैं, ड्रोन में ही है राजकुमार साहू जी। तो दोस्तों भविष्य में इसकी बहुत बड़ी संभावनाएं हैं, और ऑन पैसिव भी इस पर काम कर रही है। ऑन पैसिव भी रोबोटिक टेक्नोलॉजी पर ऑलरेडी काम कर रही है, और हमारा ड्रोन पर भी काम हो रहा है। अब आपको यहाँ पर याद दिलाते हैं। कुछ लोग बोलेंगे ये बहुत कहानी बना के बोलता है डॉक्टर। आप याद कीजिए, जब जाइटेक सम्मेलन हो रहा था, कहां पर, दुबई में, पिछले साल, वहां पर आपने देखा होगा, जो आपको वीडियो में दिखाया गया था कि ड्रोन का इस्तेमाल, रोबोटिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल खुद ऑन पैसिव ने किया है। आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा। जी सर, मैं लाइव भी देखा था। मेरे कन्हैयालाल वर्मा भाई जो वही है, जीटेक्स की मार्केट थी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, जो हर साल लगती है, साल में एक बार। और सबसे बड़ी बात है कि उसका संचालन करता खुद ऑन पैसिव था। 450 AED उसका चार्जेस था। एंट्री फीस 450 का लगभग 8,000 के आसपास हो रहा है, 10,000 इंडियन मनी एंट्री फीस ओनली। यस, ये बात है। तो लोग बोलते हैं क्या हो रहा है ऑन पैसिव में, तो भैया आप आंख खोलेंगे तब तो दिखेगा। आपके घर में तो बताने नहीं आएगा वो कौन, हु आर यू, आपको क्यों बताने आएगा वो, क्या मतलब है? आप $97 दिए हैं इसलिए बताने आएगा क्या? आपने $97 दिए तो इसलिए उसका पूरा जिम्मेवारी है कि आपको घर में बताने आएगा? आपको सिर्फ जानना पड़ेगा, आपको समझ